छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में जो सबसे चर्चित नाम है और जो जाना पहचाना नाम है वो है श्रद्धा साहू, जो कि हमेशा प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर काम करती रहती हैं और प्लास्टिक वेस्ट से धरती को बचाने के लिए अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज हम श्रद्धा साहू जी से जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट का जो सबसे ज़्यादा अभी वो कर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं लोग, वो लोग कौन कौन से हैं और उनको कैसे उनसे हम अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं। तो मैडम सबसे पहले यही प्रश्न है कि अभी जो गंदगी फैला रहे हैं, प्लास्टिक का जो कचरा फैला रहे हैं लोग, डिस्पोजेबल फैला रहे हैं, उसमें अभी जो सबसे ज़्यादा फैलाने वाले लोगों में से कौन है, कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे फैल रही है चीज़ें? जी, जैसे मेरा मुहिम है शुरू से लेकर जो मैंने देखा, प्लास्टिक वेस्ट के नाम पे भोजन का टॉपिक है मेरा जी। भोजन में प्लास्टिक असभ्यता की निशानी है, ये मेरा जो मुहिम है उसका स्लोगन है ये। तो भोजन में प्लास्टिक असभ्यता की निशानी जी, बहुत बड़ी जी, जो हम भोजन प्लास्टिक में भोजन करते हैं वो हमारी असभ्यता की निशानी है, क्योंकि हमारी आप पुरानी संस्कृति को देखिए, सभ्यता को देखिए, हम पेड़ वाले पत्ते धोने में खाना खाते थे, पानी पीने के लिए ग्लास यूज़ करते थे, लेकिन आज सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अंधाधुंध तरीके से सुविधा भोगी होने के कारण हम कर रहे हैं और कोई उसका कोई कारण नहीं है। तो इसलिए ये लड़ाई मेरी वही है कि आपको पानी पीने के लिए ग्लास है ना विकल्प, तो ग्लास में पीजिए, क्यों कचरा कर रहे हैं अनावश्यक डिस्पोजल यूज़ करके। पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मिट्टी भी खराब हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होती है, नहीं जलाते हैं तो धरती में सड़ता गलता नहीं है, वो है मेरा। और दूसरी बात है कि आजकल केमिकल युक्त प्लास्टिक का पत्तल इतना ज़्यादा फैक्ट्री में बन रहा है और लोग 5 मेहमान आने पे भी उसी में खाना परसते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपातकालीन स्थिति के लिए थी, लेकिन आज इतने लोग सुविधा भोगी हो गए हैं और पर्यावरण की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो उसको मैंने ध्यान आकर्षण कराने के लिए ये मुहिम स्टार्ट की कि आप पहले क्या होता था कि 10-20 मेंबर्स हमारे घर मेहमान आते या कुछ कार्यक्रम होता छोटा मोटा, हम पड़ोसियों से बर्तन लेके आते है ना। तो आज ये परंपरा बंद हो चुकी है, तो उसी कारण कचरा हो रहा है। तो मैंने कुछ नया नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, अपनी पुरानी संस्कृति को लौटाने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कचरा करके खाना हमारी संस्कृति नहीं है और ना ही ये मानव धर्म है, किसी भी धर्म का हो ये है ही नहीं। धर्म के नाम पे भी अगर हम करें तो मेरा आरोप आप पर ये है कि हमारे जो जितने भी पंडित लोग आ रहे हैं या जो कथावाचक है, आप कथावाचकों के ऊपर भी आरोप लगा रही हैं या उनके ऑर्गेनाइजेशन, कथावाचकों के ऊपर तो आप आरोप नहीं लगाती, लेकिन आप क्या करती हैं कि कथावाचक जैसे ही जाते हैं तो आप कचड़े को दिखती हैं, कचड़े के ऊपर बात करती हैं, तो ये एक आरोप आप पे लग रहा है। तो ये क्या संस्कृति, ये बचाव होगा इससे संस्कृति? जी बिल्कुल होगा। देखिए, जब भिलाई में हुआ, मैं तो दूर दूर कहीं नहीं जाती, भिलाई में जब हुआ, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है शिव महापुराण के, असली में शिव भक्त मैं भी हूँ और मैं भी उनको सुनती हूँ। और जब भिलाई में हुआ तब मैंने कोशिश की कि कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया मैं किससे मिलूं, क्या कौन आयोजक हैं, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर जब मुझे पता चला कि कोई बड़ा राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व है और ऑलरेडी पंडित जी का तो नाम ही है, तो मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो इस पर तो ध्यान देंगे ही, और मुहिम तो चल ही रहा था मेरा। लेकिन जब मैं गई वहाँ पर कथा सुनने के लिए तो मैंने देखा रास्ते में इतने लोग पानी पाउच बांट रहे थे। फिर मैंने उनसे निवेदन किया, मैं कथा पंडाल जाते तक मैंने जागरूकता किया लोगों को, जितने छोटा हाथी है जिसमें भी भर के ला के लोगों को पानी पिला रहे थे, मैंने उनकी इच्छा जानने की कोशिश की कि आप क्यों पानी पाउच बांट रहे हैं। तो बोले कि दीदी यहाँ पे कथा सुनने आए हैं और गर्मी है तो इनको पानी की आवश्यकता होगी, तो इसलिए पानी पिलाना पुण्य का काम है, तो हम पानी पिला रहे हैं। तो मैं बोली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पानी पिलाना वाकई में पुण्य का काम है, लेकिन ये पानी पीने के बाद जब फेंकेंगे तो इस कचरे को आपको डिस्पोज करने का साधन है आपके पास? आप क्या सोचे हैं, डस्टबिन रखे हैं या आप कहाँ ले जाके इसको सड़ाएंगे या गलाएंगे या खाद बनाएंगे?
और अगर आप ऐसे ही यूं ही फेंक देंगे तो मिट्टी में पूरा बिखरता चला जाएगा। और मिट्टी में आजकल प्लास्टिक की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि हमको रासायनिक खाद डालना पड़ता है, वो भी जहर है मिट्टी के लिए। तो उन्होंने एकदम सहमत हो करके धन्यवाद दिया कि वाकई में आप जो बोल रहे हो इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। और मैंने उनसे ये भी कहा कि शिव भक्त हैं हम सब, तो शिव और प्रकृति क्या है, एक दूसरे के पूरक ही हैं। साक्षात प्रकृति ही शिव है और शिव ही साक्षात प्रकृति है, ये शिव महापुराण में भी है। तो जब मैंने उनको समझाया तो वाकई में वो बांध के वापस चले जाते। फिर मैंने कहा आप पानी पिलाना बंद मत कीजिएगा, तो उसका मैं आपको उपाय बता रही हूँ कि कैसे पानी पिलाना है आपको। आप लेके आइए कल कैन लेके आइए, बढ़िया गिलास रखिए, 50-100 गिलास खरीद लीजिए और ट्रे में बढ़िया गिलास को सजा दीजिए और फिर उसमें पानी डाल के रखिए और लोगों को पानी पीने के लिए बुलाइए। और सब बॉटल रखते हैं आजकल, कोई आपके भरोसे नहीं आता कि आप पानी पहुँच देंगे तब मैं कथा सुनने आ रही हूँ। अपना साधन लेकर आते हैं लोग, क्योंकि वो बच्चा रखते हैं, अपने लिए भी तो पानी चाहिए। लोगों को पता है कि सुबह से हम वहाँ कथा स्थल में बैठेंगे, कथा पंडाल में, तो उठने के लिए जगह नहीं रहती, नहीं उठ नहीं सकते, आप उठेंगे दोबारा नहीं जा सकते, तो हर व्यक्ति बॉटल लेके आता है। इसके लिए पंडित जी भी बोलते हैं, मैं तो बोल ही रही हूँ शुरू से कि आप अपने साथ पानी का बॉटल रखें, किसी प्रकार का डिस्पोजल पानी पाउच उपयोग ना करें, तो इसका काफ़ी असर है। तो मैं ऐसा समझाते समझाते मैं कभी कथा पंडाल तक पहुंची ही नहीं। अच्छा, अभी मैं तो आपसे सामाजिक भिलाई में मैं 2 दिन गई, लेकिन मैं कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाती। वहीं से जो लोग कचरा करते उनको समझाते समझाते मैं जाती और फिर जिधर जाती उधर कचरा ही कचरा होता। फिर मैं सोची कि चलो अब कथा तो समाप्त हो गया, आज जाकर देखा जाए। फिर मैंने देखा तो स्थिति इतनी गंभीर थी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। इससे पहले एक कार्यक्रम और हुआ था भिलाई में, सुंदरकांड, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। अच्छा। उसमें भी बहुत ज़्यादा कचरा हुआ था। मैंने उस समय भी लोगों को कहा था, बहुत लोगों को मैंने कहा कि आप जहाँ पे सुंदरकांड का स्थल है, जहाँ पे हम पढ़े हैं सुंदरकांड, वहाँ की सजावट को देखिए। 21,000 लोगों को बैठाने की वहाँ पे कितनी अच्छी व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसके बाद जब भोजन कराया गया तो आप भोजन के स्थान को देखते, लाइट भी नहीं था, बहुत दूर दूर लाइट लगा था, टेबल में खाना जैसे तैसे, जैसे जानवरों को परसा जाता है। मैं मतलब बुरा लगेगा, लेकिन वही पेड़ वाला पत्तल दोना में दे रहे थे बदबूदार, और लोग अन्यत्र फेंक रहे थे, क्योंकि डस्टबिन की सुविधा नहीं है वहाँ पे, तो कहाँ फेंकेंगे लोग, और उसको गाय खा रही थी। जैसे आपने कहा कि डस्टबिन की सुविधा नहीं थी, हाँ। कचरा फैल रहा था, व्यवस्था से ये तो सीधा सीधा आपका ये आरोप है कि आयोजकों ने गलती की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आयोजकों की ही गलती है, कथावाचकों की गलती नहीं है। इसमें आयोजन समिति अगर ध्यान रखे कि हम कार्यक्रम करा रहे हैं और करोड़ों रुपए का कथा पंडाल लगाते हैं, तो हमको इस कचरे के निपटान के लिए भी कुछ फंड खर्च करने चाहिए, तो बिल्कुल कचरा नहीं होगा। आप बताइए, मैंने समाज शास्त्र पढ़ी हूँ, मैंने उसमें पढ़ा है कि मानव का कोई व्यवहार नहीं होता, मानव आपके व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करता है। जैसे कि कथा सुनने आते हैं या कोई राजनीतिक पार्टी में जब जनता जाती है, तो आप उनके पानी पीने के लिए व्यवस्था अगर रखते हैं बॉटल की, या वो उनके पास स्वयं बॉटल रहता है या गिलास में पानी पीने की, और कोई पानी पाउच बांटना अलाउ ही मत करो वहाँ पे, तो क्या जनता कचरा फैलाएगी? नहीं फैलाएगी। आपका आयोजन है, आप बुलाए ना, गिलास से पानी देंगे, वो गिलास से पिएगी। आपने एक शब्द बोला कि आयोजक उसमें ये निर्णय लेके कोई ना दे करके, हाँ। अगर ये तो आपको सिर्फ आयोजकों पे क्यों, ये तो फिर क्या कहते हैं उन अधिकारियों पे भी होना चाहिए जो इसके लिए सुनिश्चित हाँ, है। बिल्कुल। आपको वहाँ पे भी शिकायत करना चाहिए। आप तो मतलब सीधे उनको आरोप कर रहे हैं जो आयोजक है, तो संस्कृति का आयोजन कर रहे हैं। बिल्कुल संस्कृति को बचा रहे हैं, इसके लिए तो मैं बार बार उनको साधुवाद देती हूँ। मैंने कई बार कहा है कि हमारा सनातन धर्म लौटा है और आप हमारी संस्कृति के संरक्षक हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ
धर्म या सिर्फ पार्टी की रक्षा करके तो हमारा वह कर्तव्य पूरा नहीं होता ना। धरती माता के लिए भी तो हमारा कर्तव्य है, कुछ तो कर्तव्य बनता है, कुछ क्या बहुत कुछ। और इसको अन्यत्र ना जोड़ें, क्योंकि देखिए माता पिता के, आप जानते हैं अभी हमारे माता पिता कितने अनाथ हो रहे हैं, अनाथालय खुल रहे हैं, उनको लोग छोड़ दे रहे हैं, ऐसा आरोप भी आ रहा है ना नई युवा जनरेशन के ऊपर। तो हम ये तो नहीं बोलते कि वो अपने माता पिता को छोड़ दिए तो हम भी छोड़ दें। तो सेम यही एग्जाम्पल आपको लेना होगा कि धरती हमारी माता है। अगर वो कोई कचरा कर रहा है, कोई अन्य धर्म वाला या अन्य पार्टी वाला या जो भी मानव कर रहा होगा, तो हम भी कर लें। ये कोई तर्क संगत बात नहीं है। आपको अपनी जवाबदारी समझना होगा। मैंने पानी पाउच पिया है, मैं उसको जगह पे रखूं। और आयोजक समितियों को इसलिए कि आप बड़े भाव से अतिथि देवो भवः, अतिथि बुलाए हैं, अतिथियों के लिए आपको वो वैसा व्यवस्था रखना पड़ेगा ना, क्योंकि पानी पाउच ना दो धरती माता के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत तो मामला है नहीं कि पानी पाउच मेरे फैक्ट्री में बन रहा है तो आप बेचो, या नहीं बन रहा है दूसरे को फ़ायदा ना हो, ये सब तो मेरा टॉपिक नहीं है। नहीं, लेकिन आपका टॉपिक नहीं है, ना ही आपके साथ जुड़े 200-500 लोग जो आप लोग मिलकर ये काम कर रहे, एक मुहिम चला रहे हैं, आप लोग का ये टॉपिक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति बना देते हैं कि कानून हाथ में आ जाता है। आप लोग इस पे क्यों नहीं जाते? मतलब मेरा एक आरोप है कि आपने देख लिया, आपने रोक लिया, आपको ये लगता है कि अभी तक रुका नहीं, एक आयोजन के बाद दूसरा आयोजन, तीसरा आयोजन है। आप लोग जो उस चीज़ को रोकने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया उस तक आप अभी तक क्यों नहीं गए? जी, हम गए हैं क्षेत्रीय पर्यावरण मंडल भिलाई, जो संभाग का ऑफिस है ना 32 बंगला में, वहाँ पर मैं कई बार लेटर दे चुकी हूँ। मैंने कलेक्टर को लेटर दिया, एसपी को लेटर दिया है, पंडित जी को भी मैंने लेटर भिजवाया है, है ना। तो हाँ, इस पे पहले हम काम किए कि वो भी अपने मंच से बोले। मैंने बहुत निवेदन पूर्वक पंडित जी को भी बालोद के कथा पंडाल में 2 लेटर भिजवाई थी, और मैं पोस्ट भी की हूँ सीहोर कि आपके श्रीमुख से, मैंने बहुत ही आदरपूर्वक उनको कहा है कि आपके श्रीमुख से इतना बड़ा बदलाव विश्व में हुआ है, शिवमय हो गया है पूरा विश्व, और हमारे मंदिरों में ताले लगे थे जो आज खुल गए हैं, सभी लोग पूजा पाठ में लीन हो चुके हैं, वापस आपने लौटाया है हमारे सनातन धर्म को। तो प्रकृति की रक्षा के लिए आपके भी श्रीमुख से अगर वाचन हो जाता है तो लोग फिर मत पूछिए। पंडित जी तो खैर अब बोल रहे हैं, वो अभी अपनी तरफ कैसे लोगों को, आयोजकों को एक तरीके से बता ही रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। शासन नहीं बता रही है कि बता रही है, शासन के ऊपर शासन नहीं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, हम दिखा रहे हैं। अब जिसको जो समझ आता आप कीजिए भाई। हम कहाँ कहाँ जाएंगे शिकायत लेके? बस ऑफिस घूमते रहेंगे तो हम ये काम कैसे करेंगे? अगर मैं सिर्फ लेटर देने कलेक्टर के पास जाऊँ, कितने घंटे वहाँ लाइन लगूंगी? एसपी के पास जाऊँगी, कितने घंटे लाइन लगूंगी? आप बताइए। तो मैं लाइन नहीं लगना चाहती, मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने बता दिया, लेटर लिख दिया, और फिर अब लोगों को जागरूक करना है। अधिकारी तो अपना काम पेपर में कर लेंगे, या जो मुझे नहीं पता कौन कैसे काम करता है, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ लोगों को दिखाने या बताने का, तो वो मैं एक एक व्यक्ति का कर्तव्य बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भैया आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं या आप मानव हैं, तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जहर है ना वो, मेरी मिट्टी के लिए तो जहर है। तो मैं उनको कहती हूँ, उनका ये भी प्रश्न आता है कि मैडम आप फैक्ट्री जाइए, फैक्ट्री बंद करवाइए। तो मैं बोलती हूँ कि भैया आपके लिए जहर मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन क्या आप लेते हैं? अभी आप जाएंगे मेडिकल में, आपको बहुत सारी नशे की दवाइयाँ मिलेंगी, है ना, लेकिन आप लेते हैं क्या अपने लिए नशे की दवाइयाँ? नहीं लेते ना। आप डिसाइड करते हैं ना कि आपके शरीर के अंदर क्या जाना है क्या नहीं जाना, अपने शरीर को आप कैसे चलाएंगे। तो आप इतनी बात क्यों नहीं समझते कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो आज इतना जागरूकता किया जा रहा है वो हमारी धरती के लिए जहर है? तो फिर आप क्यों लेके आते हो? मत लीजिए। और वैसे भी एक नियम है कि हम जिस चीज़ का बहिष्कार कर दें, जनता जनार्दन है, आप जिस चीज़ का बहिष्कार करते हैं उपयोग नहीं करेंगे वो स्वतः ही बंद हो जाएगी। जी, अभी नवरात्र प्रारंभ हुआ है, अभी हम 9 देवी की स्थापना करेंगे, दुर्गा रखेंगे, तो आखिर मिट्टी से ही तो हम दुर्गा बनाते हैं, मिट्टी का स्वरूप को ही हम पूज रहे हैं। और अभी 9 कन्या खिलाएंगे हम, बहुत बड़े भाव से बड़ा बड़ा भंडारा रखेंगे 9 कन्या भोग पे, और फिर 9 कन्या भोग तो खीर पूड़ी खिलाए हम उनको बढ़िया सा, और उसके बाद जो असली जड़ है हमारी मिट्टी, उनको हम पूरा कचरा को उनको भोग लगाएंगे।
हाँ। तो हमको समझना पड़ेगा ना इसको कि हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कि कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं, है ना। यज्ञ करते हैं जैसे हम वायु को शुद्ध करने के लिए, लेकिन यज्ञ होने के बाद प्लास्टिक में भोजन देते हैं, प्रसाद देते हैं और उसके बाद कचरे को जला देते हैं। तो जितना आप घी गुड़ आम लकड़ी से हवन किए, जो भी हवन सामग्री से वायु को शुद्ध किए, फिर आप प्लास्टिक का कचरा जलाए अपने भोजन से निकलने वाले कचरे को, तो बराबर तो हो गया संतुलन। और आप बोलते हैं कि हम पवन सुत हनुमान के भक्त हैं। हनुमान कौन है? पवन चल रही है, हवा वायु, यही तो हनुमान जी हैं जी। और हम तो उसी को गंदा कर रहे हैं। उसी को हम और गंदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम माता कहते हैं ना, धरती को हम माता कहते हैं, गौ को हम माता कहते हैं। तो हम अपनी माता के साथ क्या कर रहे हैं? और फिर जब कोई बोलने वाला है तो उसको आप बोल रहे हो कि धर्म या अनावश्यक चीज़ों को आप इन्वॉल्व करेंगे। मेरा प्रश्न यही, या तो आप माता मत बोलिए, और अगर माता बोलते हैं तो बच्चे बनकर उनकी रक्षा का संकल्प लीजिए। भोजन में आवश्यकता है ही नहीं ना, वही मेरा मुहिम है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बिस्किट को आप पॉलीथीन में क्यों रैप करते हैं। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा पानी क्यों पीते हैं आप। मैंने कहा भोजन क्यों करते हैं आप। जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जी बिल्कुल, उसका विकल्प तो हम बता रहे हैं ना। अभी आप बताइए, शिव महापुराण अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है ना। उसमें रोज 20 लाख की पब्लिक इकट्ठी होती है। अब वो 20 लाख की पब्लिक में और नहीं तो 5 लाख व्यक्ति भंडारे में खाना खाता है, ठीक। अब 5 लाख व्यक्ति अगर भंडारे में खाना खाता है, एक पत्तल आपको 1 रुपये भी पड़ता है, अगर वो बदबूदार कोटेड प्लास्टिक पत्तल, तो आपका कितना आर्थिक नुकसान हुआ? 5 लाख रुपए। एक व्यक्ति एक ही बार खा के फेंका, 5 लाख रुपए गया, प्लस 1 रुपए का आप डिस्पोजल भी ले लो, तो 5 लाख व्यक्ति डिस्पोजल में भी पानी तो पिएगा ना। तो टोटल नुकसान एक दिन का, मतलब खर्च आपका 10 लाख हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। बढ़ गया जो एकदम 10 लाख। एक दिन का भंडारा का खर्चा 10 लाख सिर्फ कचरा के लिए, बताइए। और वो ऐसा कचरा जो सिर्फ पहले आपको केमिकल युक्त भोजन पहले आप किए, फिर फेंके तो धरती माता को नुकसान, गाय खा लेती तो गाय को नुकसान। तो 10 लाख का नुकसान आपने किया, पर वो 10 लाख साल नहीं सड़ने वाला नुकसान धरती को दे दिया। और ऐसे कथा एक दिन नहीं होता, 7 दिन होगा, 5 दिन होगा। राजनीतिक पार्टियां भी उस हिसाब से अपने ऐसे ही कचरे कर रहे हैं। तो 10 लाख रुपए का मैं आपको एकदम औसत बताई है ना, 10 लाख का खर्चा। अब आप इसको नई पहल स्टील बर्तन बैंक की मुहिम से देखते हैं, उनका प्रोजेक्ट कैसा है। 5 लाख व्यक्ति के लिए आपको मात्र 5000 प्लेट की जरूरत पड़ती है। हमने प्रैक्टिकल बालोद में किया है, क्योंकि वो धुलते जाता है तुरंत, है ना। तो 5000 प्लेट आप लाए, उसका किराया एक प्लेट का 2 रुपए के हिसाब से मान लो किराया में हम लाए थे, 2 ही रुपए लिया था वो जो। तो 10,000 रुपये हुआ, 5,000 का किराया। और मैंने वहाँ पर 2,000 गिलास मैं निःशुल्क रखी थी, मतलब मेरी संस्था है तो मैं तो ऐसे ही दे दी थी। तो फिर भी 2,000 गिलास कितने में आएगा? और वो रोज चलने वाला गिलास है। अगर 100 गिलास घूमा भी तो आप बताइए 2,000 का गिलास घूमा होगा। एक गिलास 20 रुपए का पड़ता है मुश्किल से, तो 2,000 का गिलास घूम जाता है मान लो, है ना, लगता है। और 10,000 का आपका प्लेट का किराया लगा, ठीक। आपको पानी लगा होगा, निरमा लगा होगा, जो लगा होगा, मुश्किल से 20,000 और 10 लाख। आप बताइए, धोने वालों को एक रोजगार। अगर जो रोजगार करो तो सेवा से कर लेते हैं लोग। वो तो सेवा से भी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, मैं मोटा 20,000 निकाल देती हूँ, तो भी कहाँ 10 लाख। 10 लाख और 20,000 आप बताइए ना। तो मैं तो आपको जीरो बजट में माता की रक्षा करने बोल रही हूँ। अब इसमें आप धर्म को लाएंगे तो आप बताइए, कोई भोजन का धर्म नहीं होता, पर्यावरण का धर्म है, ना हवा का धर्म है, ना पानी का धर्म है जी। तो इसको धर्म से जोड़ना ही क्यों? मैं तो आप ही के और अपने घर से शुरुआत होती है। मेरा जो सनातन धर्म है, मेरा घर भिलाई दुर्ग जिला बालोद है, तो मैंने यहाँ से शुरुआत की। मैं तो 7-8 साल से कर रही हूँ, लेकिन वृहद रूप में अभी था। हम छोटे छोटे जगहों में बहुत सारे प्रैक्टिकल करके बताया और काफ़ी बदलाव हुआ है अभी, है ना। लेकिन ये बड़ा एक बजट था, उसमें बड़ा आर्थिक बजट, और 10 लाख का मैंने जो आपको खर्चा बताया वो एक दिन का बताया। लेकिन अब एक प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है कि लोग माने नहीं,
अब मान नहीं रहे लोग। नहीं मान रहे हैं भैया, बहुत बदलाव है। देखिए कचरा जब हुआ ना तो मैंने फिर उनसे क्वेश्चन किया कि देखिए मैं बताई थी आपको मेन पंडाल से आप रोज आह्वान करें कि कचरा साफ करो, अपना कचरा स्वयं डस्टबिन में डालो। आपने डस्टबिन ही नहीं रखा, आपने कहा ही नहीं लोगों को, आप परमिशन दे दिए कि ठीक है बांटो। तो आखिर क्या हुआ, लोग ट्रैक्टर ट्राली में सिंटेक्स ड्रम भर भर के रोज 15-15 हज़ार लीटर पानी बांटते थे हमारे कार्यकर्ता। तो ऐसे ही क्या आप भी, मैं अकेले की तो इतना बदलाव हुआ। आयोजन समिति में मान लो 20 व्यक्ति मुख्य रहे होंगे, मुख्य रूप से वो 20 व्यक्ति इस जागरूकता को करते और एक एक ट्रैक्टर ला के देते, तो 20 ट्रैक्टर का पानी एक एक गांव से कितने लोग दान दिए होंगे। तो वो दान भी आप लेते, आपने पानी पाउच का दान लिया ना, एक्सेप्ट किया ना कि ठीक है पानी पाउच बांटिए। मैंने जब वहाँ पे बात किया कि आप क्यों बांट रहे, तो बोले आयोजक समिति ने परमिशन दिया है, हमने मीटिंग में कहा था कि भैया हम लोग पानी पाउच बांटेंगे। तो बोले ठीक है बांट लो। बालोद में मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था, लेकिन फिर भी वो लोग, मुख्य पंडाल से आह्वान नहीं किया गया स्वच्छता के लिए, इसलिए वैसी दुर्दशा हुई थी। और यहाँ पर आयोजक कोड़िया में भी नहीं किए कुछ भी, जबकि मैंने उनको 2 महीने पहले से बताया था कि बालोद में जो स्थिति, और शासन प्रशासन बहुत कड़ाई से बालोद में रोज़ फ़ोन करती थी आयोजक समिति को कि आपने कचरा साफ किया कि नहीं, रोज़ फ़ोन आता था। शासन तो गंभीर थी क्योंकि हमने पहले ही लेटर दे दिया था वहाँ पे। अच्छा, शासन तो गंभीर थी। बस अपने को कथा करवाइए, खूब कथा करवाइए, और सभी कथावाचकों का मैं हृदय से आभार अभिनंदन करती हूँ छत्तीसगढ़ की पावन धरा में। लेकिन हर विषय का एक नकारात्मक पहलू भी होता है ना, तो उस पर भी बात हम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें अब ये है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल की भूमिका क्या, और आप क्या लगता है पर्यावरण संरक्षण मंडल अपने काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या आपको कैसा लगता है? अब करेगा, जानकारी में उनके जाएगी बात तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हमारा उद्देश्य तो आपको ध्यान आकर्षण कराना है, क्योंकि हम एक एक व्यक्ति के पास नहीं जा सकते। इसलिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से समझिए कि किसका काम है कचरा करना और कचरा साफ करना। तो ये जिसकी भी मतलब प्राधिकार है, हाँ, उसको आपको संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था आज हमारा विषय कि प्लास्टिक कचरा को कैसे रोकेंगे। और मैडम और उनका संगठन जो ये लोग 200-400 लोग एक साथ कर रहे हैं और प्रकृति को बचाने के लिए कर रहे हैं, मैडम के नेतृत्व में कर रहे हैं, उन सब का प्रयास यही है कि हमारी धरती माता बची रहे, हमारी धरती माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्त कराया जाए। शासन प्रशासन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण मंडल को भी इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक सब पर्यावरण संरक्षण मंडल सबको सबकी कर्तव्यनिष्ठा नहीं याद दिलाता है, सारे विभागों की कर्तव्यनिष्ठा याद नहीं दिलाता, नगर निगम की को उसका कर्तव्य याद नहीं दिलाता, पंचायत को उसका कर्तव्य याद नहीं दिलाता, तब तक ये जो स्थिति जो बता रही है मैडम वो उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी और हमारी धरती एकल यूज़ प्लास्टिक से भर जाएगी, जिसके लिए पूरा विश्व आज चिंतित परेशान है और एक मुहिम चला रहा है एकल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ। तो पर्यावरण संरक्षण मंडल, नगर निगम, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, आयोजक और हम स्वयं जो कि प्लास्टिक कचरे को उत्पन्न करने वाले मेन जनक हैं, हमको सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद कि आपने इस विषय पर कुल उठाया और इस विषय पर अपना समय दिया बोलने।